नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदार अपने अपने गांव में इस समय प्रचार अभियान शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं पंचायत का चुनाव कब होगा और पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत सदस्य को कितनी सैलरी मिलेगी, प्रधान को कितनी सैलरी मिलेगी, बीडीसी को कितनी सैलरी मिलेगी, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम पंचायत सदस्य को कितनी सैलरी मिलेगी। पूरी वीडियो को देखिएगा। आपकी जो भी राय हो प्रधानी के चुनाव को लेकर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, प्रधानी का चुनाव सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानों का जो कार्यकाल है कै तारीख को समाप्त होगा। आप सबको पता है, मेन है प्रधानों का कार्यकाल। जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल मेन नहीं है, ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल मेन नहीं है। और प्रधान का मतलब होता है जब प्रधान का चुनाव होगा तो उसी के साथ जिला पंचायत सदस्य का होगा, उसी के साथ बीडीसी का होगा। और जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष चुनेंगे और बीडीसी ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे। और कितने में आपके यहाँ सुनाई देता है, बिकते हैं जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, यहां पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जो ग्राम प्रधान का कार्यकाल है 26 मई को समाप्त होगा। बीडीसी का नहीं होता है कार्यकाल, बीडीसी का इन्हीं के साथ चलता है, क्षेत्र पंचायत प्रमुख के साथ। 19 जुलाई को समाप्त होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष का 11 जुलाई को। इस जुलाई से कोई मतलब नहीं है, मेन मतलब है मई से इसलिए मतलब है कि प्रधानों के साथ ही चुनाव होगा। तो दोस्तों, 26 मई के पहले चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए नियम कानून के मुताबिक। समझ में आया? अब लोग कहते हैं भैया हमारे यहाँ कब चुनाव होगा। देखो भाई, आपके यहाँ पहले चरण में होगा। सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही, यहाँ पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। यहाँ पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में दोस्तों मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़, यहाँ पर दूसरे चरण में चुनाव होगा। तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात, औरैया, फिरोजाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया। तीसरे चरण में कुल मिलाकर 4 चरणों में चुनाव होता है। यहाँ पर बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ, यहाँ पर चौथे चरण में वोट डाला जाएगा। ये चरण तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आगे मैं बताना चाहूंगा, अनुमानित तारीख जो है अनुमानित ही है, एकदम साफ बात करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले चरण में पिछली बार 15 अप्रैल को हुआ था, अब की बार लगभग 15 से 20 के बीच में होगा। पिछली बार दूसरे चरण में 19 को हुआ था, 19 से 25 के बीच में होगा। तीसरे चरण में 26 अप्रैल को हुआ था, 26 से 30 के बीच में होगा। चौथे चरण में 29 अप्रैल से 4 मई के बीच में हुआ था, अब की बार इसी के बीच में होगा। 29 अप्रैल को हुआ था, इसी के बीच में ही होना है। इतना समझ में आ गया होगा, इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब लोग कहते हैं भैया कितना पैसा मिले, पैसा के पीछे सब भागते हैं। और जो लोग लड़ते हैं, चाहे जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़े, चाहे बीडीसी के, चाहे प्रधानी के, सबको चाहिए पैसा। न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया के पीछे सब पागल हैं, उसमें हम भी हैं, आप भी हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि रुपए से ही सब काम होता है। मानदेय का जो गणित है, जिला पंचायत अध्यक्ष को सुनिएगा, पहले अखिलेश की सरकार में 14,000 था, योगी जी ने 15,500 किया। अब की बार 18,000 मिलने की संभावना है और मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है और प्रधानों को आकर्षित करके, जिला पंचायत अध्यक्षों को, सदस्यों को आकर्षित करके कोई भी सरकार हो उनको खुश करना चाहती है। प्रमुख जो होते हैं, इनको 9,800 था, 11,300 हो गया, मिलेगा। ग्राम प्रधान दोस्तों 3500 रुपया इनको मिलता था, योगी सरकार ने इनको 5,000 किया। फिर इसके बाद इनको अब की बार 7,000 मिलेगा लगभग, और यहाँ पर लगभग 15,000 रुपया ब्लॉक प्रमुख को महीने का मिलेगा।
और जिला पंचायत सदस्य को 1000 प्रति बैठक हुई थी, 1500 हो गई, अब की बार इनको 2000 प्रति बैठक मिलेगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य को यानी कि बीडीसी को 500 था, 1000 हुआ, अब की बार इनको 1500 रुपया कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत सदस्य को कोई भत्ता नहीं मिलता था, योगी जी ने 100 रुपया कर दिया था। लेकिन अब क्या होगा, अब मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, जैसे किस आधार पर मैं कह रहा हूं बढ़ेगा। प्रधानों का नामांकन पत्र 300 का था, 600 कर दिया गया। प्रधान ज्यादा लड़ते हैं, प्रधानी वाला ज्यादा जानकारी हो चाहिए। और जमानत की राशि 2000 रुपया थी सामान्य वालों के लिए, और आरक्षण वालों को 1000 जमा करना पड़ता था प्रधान को। अब आरक्षण वालों को 2000 जमा करना पड़ेगा, बिना आरक्षण वालों को 4000 जमा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? उसके बाद यही सिस्टम कुल है। पहले प्रधान 75,000 खर्च कर सकते थे प्रचार में, अब की बार नियम आ गया है कि भाई अब की बार खर्चा करना पड़ेगा ज्यादा खर्चा करने का मतलब क्या होता है, अब की बार लगभग 1,25,000 खर्चा करना पड़ेगा। बीडीसी के लिए 1 लाख का नियम आ गया है। तो ये सब पैसा सरकार कहां से वसूल करेगी? सरकार जनता से वसूल करेगी। प्रधानों को अतिरिक्त बजट मिलेगा, बाकी ये सब जो पैसा देगी सरकार इन लोगों को, ये सब नाम मात्र का पैसा है। असली पैसा तो कमीशन का होता है। जो जिला पंचायत अध्यक्ष होगा उसके हाथे में करोड़ों का बजट आता है, कई करोड़ का बजट आता है, 50-100। क्षेत्र पंचायत प्रमुख को भी कई करोड़ों का बजट आता है। प्रधानों का लाखों में ही मान लीजिए ज्यादातर पैसा है, लोग नरेगा से कमा लेते हैं, फर्जी हाजिरी चढ़ा करके जेसीबी से काम करवा करके, मिड डे मील में घोटाला करके, और आवास दिलाते हैं किसी को, प्रधानमंत्री का आवास दिलाते हैं तो उसमें भी 20,000 रुपया ठेल देते हैं, कहीं कहीं 25,000 ले लेते हैं, कहीं कहीं 50,000 भी ले लेते हैं। जिसके पास पक्का मकान है उससे 50,000 रुपया भी ले लेते हैं। और शौचालय आया वहां पर भी पैसा ले लेते हैं, कुआं मरम्मत का पैसा आया वहां पर भी कमीशन ले लेते हैं। तो कहने का मतलब सारा सिस्टम कमीशन का है। जिला पंचायत सदस्य का अपना कोई खाता नहीं होता है तो क्या करते हैं लोग, ये जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष को चुनते हैं, अध्यक्षों से पैसा लेते हैं, कुछ काम मिलता है वहां कमा लेते हैं, बाकी अध्यक्षों से भी खूब पैसा लेते हैं। जब बंटवा देने जाते हैं तब लेते हैं पैसा। सुनाई देता है कहीं पर स्कॉर्पियो मिल जाती है, कहीं पर फॉर्च्यूनर, कहीं पर नगद मिल जाता है, कहीं पर 8 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 50 लाख, और सुनते हैं कहीं कहीं पर करोड़ भी मिल जाता है। तो जैसा देश वैसा भेष, जैसे सिस्टम वैसे लोग लूटते हैं। बीडीसी को भी कहीं मिल जाता है 20,000, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख। तो दोस्तों, प्रधानों के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, आपके यहाँ क्या है, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।